नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द डिवीजन्स ऑफ द नर्वस सिस्टम कि नर्वस सिस्टम जो है इसकी जो डिवीजन्स हैं वो किस तरह से होती हैं। अगर हम बात करें नर्वस सिस्टम की तो इसमें हमारे पास जो डिवीजन्स हैं इसमें सबसे पहले तो देखें तो हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है ये दो चीज़ों पे मुश्तमिल होता है। एक तरफ तो हमारे पास होता है ब्रेन और दूसरी तरफ होता है स्पाइनल कॉर्ड। अब जो ब्रेन है इसकी एक अलग स्ट्रक्चर है, जो स्पाइनल कॉर्ड है उसका एक अलग स्ट्रक्चर है। सबसे पहले हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन को कि ब्रेन जो है वो क्या है। बेसिकली अगर हम बात करें ब्रेन की तो ब्रेन जो है ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है हमारी बॉडी का, जो कि हमारी बॉडी के जो डिफरेंट किस्म के जो फंक्शंस होते हैं उनको कंट्रोल करता है। अगर ब्रेन जो है इसमें कोई भी पार्ट डिफेक्टेड है तो वो हमारे जो बॉडी फंक्शंस हैं उसको डिस्टर्ब करेगा और बॉडी फंक्शन लॉस्ट हो जाएंगे। तो इसी में अगर हम देखें ब्रेन को तो ब्रेन जो है सबसे पहले जो तो ये देखेंगे कि ब्रेन जो है इसको प्रोटेक्ट किसने किया हुआ है। ब्रेन को जो है वो प्रोटेक्ट किया हुआ है एक हमारा जो स्कल है इसने। हमारा जो स्कल है ये एक बेसिकली बोन है जिसने हमारे जो ब्रेन है इसको प्रोटेक्ट किया होता है। इस स्कल को बोलते हैं क्रेनियम, यानी इस क्रेनियम के अंदर जो है हमारा सारा ब्रेन मौजूद होता है। इसके बाद अगर हम देखें तो हमें पता लगता है कि जो ब्रेन है इसकी 3 लेयर्स होती हैं, यानी कि ये 3 लेयर्स पे मुश्तमिल होता है और उन 3 लेयर्स को मीनिंग्स बोलते हैं। यानी मीनिंग्स जो हैं वो 3 लेयर्स होती हैं ब्रेन्स की। अब अगर हम बात करें तो हमें ये पता लगता है कि जो ब्रेन है इसमें जो कुछ ख़ास चैम्बर्स होते हैं यानी वेंट्रिकल्स होते हैं। अब जो वेंट्रिकल्स होते हैं इसके साथ एक कैनाल होती है जिसे स्पाइनल कैनाल बोलते हैं। अब इनके दरमियान एक फ्लूइड होता है जिसे सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं, यानी कि जो ब्रेन का फ्लूइड होता है वो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है जो इसके दरमियान में ट्रैवल करता है। अब इसके बाद अगर हम स्ट्रक्चर पे आ जाएं तो ब्रेन का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो हमें ये जो इसके इमेज है ये यहाँ पे मौजूद है कि ब्रेन जो है उसको 3 मेजर पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्टली फोर ब्रेन, देन हमारे पास मिड ब्रेन और फिर हमारे पास हाइंड ब्रेन, यानी कि 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया। सबसे पहले फोर ब्रेन, फिर हमारे पास मिड ब्रेन और देन हाइंड ब्रेन। अब अगर हम देखें तो ब्रेन जो है इसके 4 लोब्स होते हैं, यानी कि इसके 4 लोब होते हैं। फर्स्टली हमारे पास फ्रंटल लोब, फिर हमारे पास पैरिटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब एंड देन टेम्पोरल लोब, यानी हमारे पास इसके 4 लोब हो गए। फ्रंटल लोब यहाँ पे ये मौजूद है जो ब्लैक स्पॉट है। इसी तरह जो पैरिटल लोब है वो ये यहाँ मौजूद है, ये ब्लैक स्पॉट। इसी तरह ऑक्सीपिटल लोब यहाँ मौजूद है और टेम्पोरल लोब यहाँ पे मौजूद है। इस तरह अगर हम फोर ब्रेन को देखें तो फोर ब्रेन की फर्दर आगे 3 मेन पार्ट्स में डिवीजन की जाती है। एक तरफ सेरिब्रम, देन थैलेमस और फिर हाइपोथैलेमस। सबसे पहले हम देखेंगे थैलेमस को, फिर हाइपोथैलेमस और फिर सेरिब्रम। अगर हम ये देखें तो ये हमारे पास ये सेरिब्रम है, ये रीजन जो है ये सेरिब्रम है। थैलेमस का एरो ये है, यानी ये हमारे पास जो है ये थैलेमस है। इसके बाद हाइपोथैलेमस जो है हमारे पास ये ब्लैक स्पॉट पे यहाँ पे ये हाइपोथैलेमस है। तो ये 3 जो रीजन है, 1, 2 और ये 3 रीजन्स मिलकर जो है वो बना रहे हैं फोर ब्रेन। और फोर ब्रेन जो है ये लार्जेस्ट पार्ट होगा हमारे ब्रेन का। इसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास मिड ब्रेन है। मिड ब्रेन जो है वो यहाँ पे ये ब्लैक स्पॉट पे ये मिड ब्रेन है, यानी कि जो सेंट्रल ब्रेन का जो सेंट्रल पॉइंट है वहाँ पे। इसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास जो है वो हाइंड ब्रेन आ जाता है। हाइंड ब्रेन की अगर हम बात करें तो हाइंड ब्रेन जो है इसको भी 3 मेन पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक तरफ इसका सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लोंगेटा और फिर पोन्स। सेरिबेलम को अगर हम देखें तो यहाँ पे ये ब्लैक स्पॉट है, ये सेरिबेलम है। इसके बाद जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है वो यहाँ पे ये ब्लैक स्पॉट पे ये मेडुला ऑब्लोंगेटा है। इसके बाद जो पोन्स है वो यहाँ पे, यानी ये इसका पार्ट है। और उसके बाद जो ये जो स्ट्रक्चर जा रहा है नीचे की तरफ, ये यहाँ से फिर स्टार्ट हो जाता है स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ये मिलकर बनाते हैं नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो ब्रेन तो यहाँ तक है। इसके बाद जो ये स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है जो हमारी बैकबोन तक जाता है वो है स्पाइनल कॉर्ड। अब अगर हम इनके यानी स्टडी करें इसके बारे में तो हमें यानी पता लगता है कि सबसे पहले हम देखेंगे फोर ब्रेन को। जैसा कि हमने अभी देखा कि जो फोर ब्रेन है इसके यानी 3 मेजर पार्ट्स हैं और लार्जेस्ट पार्ट है ये ब्रेन का, जिसमें फोर ब्रेन यानी कि थैलेमस, हाइपोथैलेमस और सेरिब्रम। अगर हम थैलेमस की बात करें तो थैलेमस जो है ये कहते हैं जी लाइज जस्ट बिलो सेरिब्रम, यानी कि सेरिब्रम के बिलो होता है। अब अगर हम देखें कि हमारा जो सेरिब्रम है वो यहाँ पे है, ये सेरिब्रम। बिलो का मतलब है उससे नीचे,
यानी कि ये थैलेमस है, तो यहाँ पे ये थैलेमस और ये सेरिब्रम, यानी कि जो सेरिब्रम है उससे नीचे ये होगा थैलेमस। इसके बाद वो कहता है इट सर्व्स एज ए रिले सेंटर बिटवीन वेरियस पार्ट्स ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि ये रिले सेंटर के तौर पर काम करता है बिटवीन वेरियस पार्ट्स ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के बहुत से पार्ट्स को यानी रिले करता है, कंट्रोल करता है। इट आल्सो रिसीव्स एंड मॉडिफाइज सेंसरी इम्पल्सिस, ये सेंसरी इम्पल्सिस को भी मॉडिफाई करता है। सेंसरी इम्पल्स वो होती है, यानी कि अगर हम बात करें सेंस की, तो सेंस जो है वो कहाँ से आती है, हमारे रिसेप्टर से कोऑर्डिनेटर तक। तो वो मैसेज जो रिसेप्टर से कोऑर्डिनेटर तक आ रहा होता है ये उसको सेंस करता है, उसको मॉडिफाई करता है। एक्सेप्ट फ्रॉम नोज, नोज से जो सेंसरी इम्पल्स आ रही होती है ये उसको मॉडिफाई नहीं करता। बिफोर दे ट्रेवल टू सेरिब्रम, जब तक वो सेरिब्रम से ट्रेवल करने से पहले जो है वो उसको सारा मॉडिफाई कर देता है। थैलेमस इज आल्सो इन्वॉल्व इन पेन परसेप्शन, यानी कि जो पेन महसूस होती है उसमें भी सेरिब्रम जो है ये इन्वॉल्व होता है थैलेमस। एंड कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस यानी आगाही, स्लीप एंड अवेकिंग, उठना और सोना, यानी जागना या सोना, अचानक से जब हम यानी कि उठते हैं या सो जाते हैं तो वो भी ये कंट्रोल कर रहा होता है। इसके बाद आता है हमारे पास हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस लाइज अबव मिड ब्रेन एंड जस्ट बिलो थैलेमस। अब अगर हम ये देखें तो वो कहता है कि जो हाइपोथैलेमस है ये बिलो है थैलेमस के, यानी कि अगर हम ये देखें तो ये ब्लैक स्पॉट पे ये थैलेमस है और ये ब्लैक स्पॉट जो है इस पे ये हाइपोथैलेमस है। तो हाइपोथैलेमस जो है ये थैलेमस से नीचे है और यहाँ पे ये मिड ब्रेन है, इसके यानी कि थोड़ा सा अबव है, इसके थोड़ा सा ऊपर है, यानी कि यहाँ पे करके है। इसके बाद इन ह्यूमंस में इट इज़ रफली द साइज ऑफ एन आलमंड, यानी कि ये आलमंड के साइज के जितना होता है जो हाइपोथैलेमस है ये रीजन। इसके बाद वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ हाइपोथैलेमस इज टू लिंक नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम, कि इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है कि ये नर्वस सिस्टम को लिंक करता है एंडोक्राइन सिस्टम के साथ, यानी कि हमारे जो एंडोक्राइन सिस्टम में जितने ग्लैंड्स हैं उनको लिंक करता है हमारे नर्वस सिस्टम के साथ। इट कंट्रोल द सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, ये पिट्यूटरी ग्लैंड की जो सिक्रीशन है उसको भी कंट्रोल करता है। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास जो है ये जो ग्लैंड नज़र आ रहा है एक छोटा सा, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, यानी कि इस ग्लैंड की जो सिक्रीशन है उसको कंट्रोल करेगा ये हाइपोथैलेमस। उसके बाद इट आल्सो कंट्रोल्स फीलिंग्स सच एज रेज, पेन, प्लेयर एंड सोरो। नंबर थर्ड में हमारे पास है सेरिब्रम। सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ फोर ब्रेन, सेरिब्रम जो है ये लार्जेस्ट पार्ट है फोर ब्रेन का। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारे पास ये सेरिब्रम है, ये सेरिब्रम रीजन है, ये सारा जो है ये सेरिब्रम है। सेरिब्रम जो है ये लार्जेस्ट पार्ट होगा फोर ब्रेन का। इट कंट्रोल स्केलेटल मसल्स, हमारे जो स्केलेटल मसल्स हैं इनको ये कंट्रोल करता है। थिंकिंग, इंटेलिजेंस एंड इमोशंस, इनको भी कंट्रोल करता है। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स, इसको 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स में डिवाइड किया जाता है। The interior parts of cerebral hemispheres are called olfactory bulbs, which receive impulses from olfactory nerves and create the sensation of smell. Olfactory bulbs या olfactory जो nerves हैं ये हमारे nose से जाती हैं और ये जो cerebrum है इसको यानी 2 parts में डिवाइड किया जाता है जिसे cerebral hemispheres बोलते हैं, एक लेफ्ट होता है और एक राइट होता है। और ये रिसीव करते हैं ऑलफैक्टरी, इसमें होते हैं ऑलफैक्टरी बल्ब्स जो कि ऑलफैक्टरी नर्व्स या ऑलफैक्टरी सेंसेशन को रिसीव करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्मेल जो नोज के जरिए हमें महसूस होती है। द अपर लेयर ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर सेरिब्रल कॉर्टेक्स कंसिस्ट ऑफ ग्रे मैटर, जो अपर लेयर होगी इसकी वो मुश्तमिल होगी ग्रे मैटर पे। The grey matter of nervous system consists of cell bodies and non-myelinated axons. जो ग्रे मैटर होता है नर्वस सिस्टम का वो मुश्तमिल होता है सेल बॉडीज यानी न्यूरॉन्स पे और नॉन माइलिनेटेड एक्सन्स यानी ऐसे एक्सन्स जिन पे माइलिनेटेड शीथ ना हो। Beneath this layer is present the white matter. इस लेयर के नीचे जो है वो white matter प्रेजेंट होगा। The white matter of nervous system consists of myelinated axons. अब जो white matter है ये एक ऐसा मैटर है जो कि मुश्तमिल होता है माइलिनेटेड एक्सन्स पे यानी ऐसे एक्सन्स जिन पे माइलिनेटेड शीथ मौजूद हो। सेरिब्रल कॉर्टेक्स हैज़ अ लार्ज सरफेस एरिया एंड इज फोल्डेड इन ऑर्डर टू फिट इन स्कल। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 4 लोब्स। अब अगर हम ये देखें तो ये पूरा जो है यानी ये जो एक रीजन है ये लार्ज रीजन है और इसको फोल्ड किया जाता है ताकि ये ब्रेन जो है ये कवर हो जाए हमारे स्कल के अंदर। लाइक अगर हम ये देखें तो इसमें डिफरेंट किस्म की फोल्डिंग्स हैं, इनफोल्डिंग्स हैं।
ताकि हमारा जो ब्रेन है ये पूरी तौर पर जो है ये स्कल के अंदर सबमर्ज हो जाए। और इसको डिवाइड किया जाता है 4 लोब्स में, जैसे कि प्रीवियसली भी डिस्कस किया, फ्रंटल लोब, टेम्पोरल लोब, पैरिटल लोब एंड देन ऑक्सीपिटल लोब। अब सबसे पहले हम देखेंगे फ्रंटल लोब को। फ्रंटल लोब अगर हम देखें तो हमारे पास ये यहाँ पे ये फ्रंटल लोब है, यानी ये रीजन जो है ये फ्रंटल लोब है। ये फ्रंटल लोब क्या करेगा, कंट्रोल करेगा मोटर फंक्शंस को, यानी मोटर फंक्शन जो कि ब्रेन से जो सिग्नल्स आ रहे हैं उनको कंट्रोल करेगा। परमिट्स कॉन्शियस कंट्रोल ऑफ स्केलेटल मसल्स एंड कोऑर्डिनेट्स मूवमेंट्स इन्वॉल्व इन स्पीच, यानी हमारे बोलने में जो मूवमेंट्स होती हैं और जो स्केलेटल मसल्स की जो मूवमेंट होती है उनको भी ये कंट्रोल करता है। पैरिटल लोब, पैरिटल लोब अगर हम देखें तो यहाँ पे ये मौजूद है पैरिटल लोब, यानी ये रीजन जो है ये पैरिटल लोब होगा। पैरिटल लोब अगर हम देखें तो ये रीजन जो है ये रीजन ये क्या काम करेगा, पैरिटल लोब कंटेन्स सेंसरी एरियाज दैट रिसीव इम्पल्सिस फ्रॉम स्किन, यानी कि ये एक ऐसा एरिया है जो कि हमारी स्किन से जो मैसेज आ रहे होते हैं, यानी कि जो सेंसरी इंफॉर्मेशन आ रही होती है उसको रिसीव करता है पैरिटल लोब। देन हमारे पास है ऑक्सीपिटल लोब। ऑक्सीपिटल लोब अगर हम देखें तो हमारे पास ये है ऑक्सीपिटल लोब, यहाँ पे ये ब्लैक स्पॉटेड ऑक्सीपिटल लोब। ऑक्सीपिटल लोब रिसीव्स एंड एनालाइज विजुअल इन्फॉर्मेशन, यानी कि ये रिसीव करता है और एनालाइज करता है विजुअल इन्फॉर्मेशन को, यानी कि जो आइज़ के ज़रिए हम जो देखते हैं, डिटेक्ट करते हैं जो चीज़, उसको ये एनालाइज करता है। देन नेक्स्ट हमारे पास टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे ये टेम्पोरल लोब मौजूद है, यानी ये रीजन इसका टेम्पोरल लोब है, ब्लैक स्पॉटेड यहाँ पे। अब ये टेम्पोरल लोब क्या करेगा, कंसर्न विद हियरिंग एंड स्मेल, कि जो हमारा सुनना होता है, ईयर्स के जरिए हम सुनते हैं, नोज के लिए स्मेल करते हैं, वो जो डिटेक्शन होती है, वो जो मैसेज होता है वो जाता है इस टेम्पोरल लोब तक। एक और एडिशनल पार्ट होता है जिसको बोलते हैं हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस एक स्ट्रक्चर है दैट इज डीप इन द सेरिब्रम, जो कि सेरिब्रम के डीप में होता है। इट फंक्शंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू मेमोरीज, ये नई मेमोरीज बनाने के लिए यूज़ होता है, यानी कि हिप्पोकैम्पस हमारे जो ब्रेन है इसका एक ऐसा हिस्सा है जो कि लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए यूज़ होता है, यानी कि हमारी जो याददाश्त होती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है, उसको मेंटेन करने के लिए हिप्पोकैम्पस यूज़ होता है। People with a damaged hippocampus cannot remember things that occurred after the damage but can remember things that has occurred before damage। वो people जिनका हिप्पोकैम्पस डैमेज हो जाए, फिर उनको जो प्रीवियसली चीज़ें होती हैं वो यानी याद रखना मुश्किल हो जाती हैं, जबकि जब उनका डैमेज हो जाता है उसके बाद यानी कि जो उनके साथ हो रहा होता है वो उनको थोड़ा बहुत याद रहता है, जो यानी कि जो प्रीवियसली उनको चीज़ें होती हैं, जो उनकी याददाश्त होती है वो कमज़ोर हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन जैसा कि देखें तो हमारे पास ये जो रीजन है यहाँ पे ये ब्लैक स्पॉटेड, ये हमारे पास है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन करेगा क्या, मिड ब्रेन लाइज बिटवीन हाइंड ब्रेन एंड फोर ब्रेन, ये बिटवीन यानी कि दरमियान में होता है फोर ब्रेन के और हाइंड ब्रेन के। अगर हम हाइंड ब्रेन देखें तो यहाँ पे ये रीजन जो है ये हाइंड ब्रेन का है, यानी ये वाला रीजन जो है यहाँ तक ये हाइंड ब्रेन है। उसके बाद ऊपर वाला रीजन जो है वो फोर ब्रेन है। फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन के दरमियान ये वाला रीजन जो है ये मिड ब्रेन का होगा। It receives sensory information and sends it to the appropriate part of forebrain। ये रिसीव करता है सेंसरी इन्फॉर्मेशन को जो हमारे जो रिसेप्टर्स हैं उनसे आ रही होती है और देता है फोरब्रेन को, यानी ऊपर फोरब्रेन को दे देता है। मिड ब्रेन आल्सो कंट्रोल सम ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस एंड पोस्चर। मिड ब्रेन जो है ये ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस को भी कंट्रोल करता है और पोस्चर जो है हमारी जो पोजीशन होती है उसको भी कंट्रोल करता है। नेक्स्ट हमारे पास है हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन जो है इसको भी फर्दर यानी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, जैसे कि यहाँ पे है सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड पोन्स। सबसे पहले हम देखेंगे मेडुला ऑब्लोंगेटा को। मेडुला ऑब्लोंगेटा देखें तो यहाँ पे ये हमारे पास जो ये मेडुला ऑब्लोंगेटा का ये एरो है, यानी ये जो स्पॉटेड रीजन है ब्लैक स्पॉटेड, ये जो रीजन है ये हमारे पास है मेडुला ऑब्लोंगेटा। अब मेडुला ऑब्लोंगेटा क्या करेगा, लाइज ऑन द टॉप ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। जैसा कि पहले भी बात की कि जो ये रीजन यहाँ से स्टार्ट होगा, ये वाला रीजन जो है ये स्पाइनल कॉर्ड का होगा, और इस स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर वाला जो रीजन होगा वो मेडुला ऑब्लोंगेटा का होगा, यानी ये वाला रीजन। इट कंट्रोल्स ब्रीथिंग, ब्रीथिंग हमारा जो सांस है उसको कंट्रोल करता है। हार्ट रेट जो हमारा यानी हार्ट जो है ये पंपिंग जो इसका फंक्शन होता है उसको कंट्रोल करता है। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है और बहुत से और रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करता है, जैसे वॉमिटिंग वगैरह,
coughing, sneezing, etc. Information that passes between spinal cord and the rest of brain pass through medulla. यानी कि वो इंफॉर्मेशन जिसने ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड तक पास करना हो उसको कहाँ से गुजरना पड़ता है, मेडुला एब्लोंगेटा से पास करना पड़ता है। देन हमारे पास नेक्स्ट है सेरिबेलम। सेरिबेलम अगर हम देखें तो सेरिबेलम जो है वो ये रीजन हमारे पास सेरिबेलम का है, यानी ये वाला जो रीजन आ रहा है हमारे पास ये वाला, ये है सेरिबेलम। सेरिबेलम क्या करेगा, इज बिहाइंड मेडुला, ये मेडुला के बिहाइंड होता है यानी उसके पीछे होता है। अब अगर हम देखें हमारे पास जो मेडुला है वो यहाँ पे है, यानी कि ये मेडुला है और ये सेरिबेलम है, यानी कि जो सेरिबेलम है वो मेडुला के पीछे है, बैक साइड पे है। इसका काम क्या होगा, इट कोऑर्डिनेट्स मसल मूवमेंट्स, मसल की जो मूवमेंट्स होती है हमारे बॉडी के जो मसल्स हैं इनकी जो मूवमेंट्स है उसको कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है पोन्स। पोन्स इज प्रेजेंट ऑन टॉप ऑफ मेडुला। पोन्स जो है ये मेडुला के टॉप पे होते हैं। ये देखें हमारे पास ये है मेडुला एब्लोंगेटा और इसके बिल्कुल टॉप पे यहाँ पे करके है हमारे पास पोन्स, यानी कि बिल्कुल टॉप पे होगा किसके, मेडुला एब्लोंगेटा के। इट असिस्ट्स मेडुला इन कंट्रोलिंग ब्रीथिंग, ये मेडुला एब्लोंगेटा की हेल्प करता है ब्रीथिंग को कंट्रोल करने में। इट आल्सो सर्व्स एज ए कनेक्शन बिटवीन सेरिबेलम एंड स्पाइनल कॉर्ड, ये सेरिबेलम और स्पाइनल कॉर्ड को आपस में कनेक्ट भी करता है। द मेडुला एब्लोंगेटा, पोन्स एंड मिड ब्रेन कनेक्ट्स द रेस्ट ऑफ ब्रेन टू स्पाइनल कॉर्ड, दे आर कलेक्टिवली रेफर्ड टू एज ब्रेन स्टेम, यानी कि ये जो ब्रेन स्टेम है ये इस पे मुश्तमिल होता है, सेरिबेलम, मेडुला एब्लोंगेटा एंड पोन्स के ऊपर, यानी हाइंड ब्रेन जो है ये ब्रेन का स्टेम होता है जो कि कनेक्शन का काम कर रहे होते हैं इनके दरमियान। तो ये हमारे पास जो था ये स्ट्रक्चर था हमारे पास ब्रेन का। ओके, थैंक्स।